हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन फ्रिक्शन का लास्ट लेक्चर ले रहे हैं जिसमें ब्लॉक ओवर ब्लॉक की बात करेंगे और कुछ 1-2-3 मिसलिनियस प्रॉब्लम भी लेंगे। तो ब्लॉक ओवर ब्लॉक वाला क्वेश्चन जनरली एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता है, लेकिन बड़ा कंसेप्चुअल होता है। फ्रिक्शन का ज्ञान इससे बढ़ता है, इसलिए इसको समझना ज़रूरी है। ऐसे दो ब्लॉक आपको एक के ऊपर एक रखे हुए मिलेंगे। यहाँ पर इन दोनों के बीच में कुछ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया रहेगा, ग्राउंड पर कुछ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया रहेगा, या हो सकता है स्मूथ दिया हो। अब इन दोनों में से किसी एक पर जैसे फोर्स लगाया, तो सपोज़ मैं पहले नीचे वाले ब्लॉक पर फोर्स लगाता हूँ F, और इनके मासेस मान लो ये 2 kg का है और ये 3 kg का है, और यहाँ म्यू की वैल्यू मान लो 0.5 है। अब मुझे इस फोर्स की मैग्नीट्यूड को देखते हुए एक्सेलरेशन फाउंड करना है दोनों ब्लॉक्स का और इनके बीच में फ्रिक्शन, और यहाँ पर मैंने इसको भी स्मूथ मान लिया, तो यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा। यहाँ इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो पूछा जाएगा। तो जो मेथड होती है, मेथड में ये करना है कि जिस ब्लॉक पर फोर्स लग रहा है उस ब्लॉक का मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन तो डिपेंड करता है F की मैग्नीट्यूड पर। F अगर टेंडिंग टू इन्फानाइट हो तो इसका मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन अंडर मोस्ट फेवरेबल कंडीशन इन्फानाइट हो सकता है, लेकिन दूसरे वाले का नहीं। दूसरे वाले पर जो हॉरिजॉन्टल फोर्स ट्रांसफ़र हो रही है, दूसरे वाले पर यानी ऊपर वाले पर जो हॉरिजॉन्टल फोर्स ट्रांसफ़र हो रही है नीचे वाले ब्लॉक से, वो फ्रिक्शन फोर्स है और उसकी एक मैक्सिमम वैल्यू फिक्स है, Fs मैक्स, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। उससे ज़्यादा हॉरिजॉन्टल फोर्स ऊपर वाले पे लग नहीं सकता, तो उसके अकॉर्डिंग उसका मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन आप फाइंड कर लेना। ठीक है, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन लगा के दोनों के मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन निकाल लिया आपने। अब क्या करेंगे, अब ये मानना कि लेट द ब्लॉक्स मूव टुगेदर, लेट द ब्लॉक्स मूव टुगेदर विद सम कॉमन एक्सेलरेशन a, देन फाइंड आउट दैट एक्सेलरेशन। तो वो एक्सेलरेशन a क्या होगा, तो ये टोटल मास कितना है 5 kg, F अपॉन 5 kg, ये अपना कॉमन एक्सेलरेशन आ जाएगा। इफ़ दिस कॉमन एक्सेलरेशन इज परमिटेड मीन्स इट इज़ लेस देन और इक्वल टू मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन ऑफ दीज ब्लॉक्स, देन दे विल मूव टुगेदर। अदरवाइज our assumption is wrong, therefore they will not move together, therefore there will be kinetic friction between the two and slipping will take place between the two blocks. For example, if I take this is 10 Newton और हमें क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशंस ऑफ द ब्लॉक्स एंड फ्रिक्शन। फाइंड एक्सेलरेशंस ऑफ द ब्लॉक्स and friction force between the blocks। तो इसकी मेथड स्टेप्स में लिख देता हूँ। पहली स्टेप क्या होगी, फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशंस of blocks under most favorable condition, most favorable conditions। Second step, assume the blocks move together and find their common acceleration। If this common acceleration, इसको मैंने a कह दिया, तो if this common acceleration a is less than or equal to acceleration, maximum possible acceleration of one block as well as acceleration is
ऑल्सो लेस देन A2 max, ठीक है, देन दे विल मूव टुगेदर। with acceleration A, and drawing FBD of any block या a block, find static friction। इसी का दूसरा केस ये हो सकता है कि इफ दिस कॉमन एक्सेलेरेशन इज greater than A1 max or A2 max, slipping takes place between them, they do not move together, slipping takes place and drawing separate FBDs find their accelerations and kinetic friction। ये इसकी स्टेप्स हैं। तो मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, इसका मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन निकालना है। इसका तो इन्फानाइट है। फिर मुझे इसको एक साथ नो स्लिपिंग एज्यूम करते हुए एक साथ चलाना है। देखना है वो कॉमन एक्सेलरेशन ए कितना आता है। अगर वो मैक्सिमम परमिसिबल एक्सेलरेशन को एक्सीड नहीं करता है तो दे विल मूव टुगेदर। तो लेट्स सॉल्व। तो मैं इधर का बोर्ड रब करता हूँ। तो मैं मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन निकाल रहा हूँ। ऊपर वाले ब्लॉक का मास है 2 kg, इसके एक्सेलरेशन को मैं कहूँगा A2 और इसके एक्सेलरेशन को कहूँगा A3। तो A3 मैक्सिमम तो अनलिमिटेड है डिपेंडिंग ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। A3 मैक्स कितना होगा, इन्फानाइट। A2 मैक्स कितना होगा, तो A2 मैक्स के लिए जो हॉरिजॉन्टल फोर्स इस पर लग सकता है 2 kg ब्लॉक पर, वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर लग सकता है। भाई फ्रिक्शन फोर्स ही तो लगेगा ना। देखो जब मोशन होना शुरू होगा, नीचे वाला चलना शुरू हुआ इस F के चलते, तो नीचे वाला ऊपर वाले को बोलेगा भाई तो रिलेटिवली पीछे क्यों जा रहा है, मेरे साथ चल। रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए फ्रिक्शन इस पर ऐसा लगेगा और एक्शन रिएक्शन पेयर है तो इस पर ऐसा लगेगा, ठीक है ना। तो इसको आगे चलाने की कोशिश करेगा ये 3 kg ब्लॉक। जैसे मान लो कि एक न्यूज़पेपर पड़ा हुआ है, ठीक है, और उसके ऊपर मान लीजिए कि एक कीरिंग पड़ा हुआ है और उस न्यूज़पेपर को मैं ऐसे खींचूंगा तो वो कीरिंग भी साथ में आएगा ना। धीरे धीरे खींचूंगा तो एकदम झटके से खींचूंगा तो क्या होगा, कीरिंग पीछे रह जाएगा, पेपर आगे भाग जाएगा। तो 2 kg ब्लॉक को साथ में लाने का काम कौन करेगा, फ्रिक्शन। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, तो म्यू एन। नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू है 2g, ठीक है ना। तो स्टैटिक मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हुआ, म्यू इंटू 2g, दैट इज 10 न्यूटन। तो इसका A2 मैक्स कितना आया, फोर्स डिवाइडेड बाय मास, दैट इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और A3 मैक्स कितना है, वो तो पहले बात हो गई, इन्फानाइट है, नो लिमिट। तो अप टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे विल मूव टुगेदर। अगर नीचे वाला ब्लॉक 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज़्यादा एक्सेलरेशन से चलने की कोशिश करेगा तो ऊपर वाला बोल देगा भाई कि मेरे को तो ले जाने वाला इतना फोर्स है नहीं, तो मैं तो तेरे साथ नहीं चल पाऊँगा। तो फिर दे विल नॉट मूव टुगेदर एंड काइनेटिक फ्रिक्शन विल कम इनटू एग्जिस्टेंस बिटवीन द 2 ब्लॉक्स, मीन्स स्लिपिंग विल टेक प्लेस। तो अभी क्या होगा, तो फिर मैं सेकंड स्टेप में क्या मानूँ कि लेट द ब्लॉक्स मूव टुगेदर, लेट द ब्लॉक्स मूव टुगेदर। लेट बोला मैंने, कोई ज़रूरी नहीं है। तो उनका कॉमन एक्सेलरेशन क्या होगा, तो मैं पूरे का एक ही FBD बनाऊंगा, वो एक साथ ही तो जा रहे हैं। तो 2
+ 3 5 kg लगने वाला फोर्स F कितना 10 न्यूटन, और ग्राउंड से तो कोई फ्रिक्शन लग नहीं रहा है, तो ये मैंने हॉरिजॉन्टल फोर्सेस शो करे, तो इससे कॉमन एक्सेलरेशन कितना आया 10/5 दैट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इज इट परमिटेड? कैन दीज टू मूव विद दिस एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर? यस, क्योंकि अब ऊपर वाला ब्लॉक ज़्यादा से ज़्यादा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल सकता है, तो इट इम्प्लाइज दे मूव टुगेदर, दे मूव टुगेदर। और फिर पूछेंगे फ्रिक्शन बिटवीन दिस टू, तो अपन क्या करेंगे, किसी एक का एफबीडी बनाएंगे। तो मैंने 2 kg का एफबीडी बनाया, इस पे लग रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन जिसकी वैल्यू मुझे निकालना है, और इसका एक्सेलरेशन कितना आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैं लिखूँगा फोर्स Fs इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 2 × 2 दैट इज़ 4 न्यूटन। ये इनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, और दोनों 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से जा रहे हैं। सिंपल है ना। चलो अगले क्वेश्चन में काम करते हैं कि इस 10 न्यूटन को बढ़ाकर ऐसी स्थिति ले आते हैं कि ये एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग आ जाए, एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग आ जाए। तो कोई क्वेश्चन ऐसा बनाते हैं कि फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F सो दैट दे कैन मूव टुगेदर। क्या क्वेश्चन बनाया? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F, अभी 10 न्यूटन हटा दिया, तो मैं इस बोर्ड को रब करता हूँ और यहाँ पे सॉल्व करूँगा। तो मैंने यहाँ पर 10 न्यूटन हटा दिया, सिर्फ F लिखा है, और क्या पूछा है? फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F so that they move together। या फोर्स एट विच स्लिपिंग बिटवीन देम स्टार्ट्स, ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो जो मैक्सिमम परमिसिबल एक्सेलरेशन है उसके लिए कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा वो निकाल दो। तो मैक्सिमम परमिसिबल एक्सेलरेशन कितना है 5। तो हम ये मान के चलें कि अभी ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रहे हैं, तो उसके लिए फोर्स कितना रिक्वायर्ड होगा? तो फोर्स रिक्वायर्ड होगा 5 × 5 मास टोटल इंटू एक्सेलरेशन 25 न्यूटन। अगर ये फोर्स 25 न्यूटन से ज़्यादा हुआ तो कॉमन एक्सेलरेशन 5 से ज़्यादा आ जाएगा एंड दे विल नॉट मूव टुगेदर। इस स्थिति में बताओ फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द 2 ब्लॉक्स कितना लग रहा होगा? तो ये एक अपर ब्लॉक का मैंने एफबीडी बनाया, इस पर ये स्टैटिक फ्रिक्शन लगाया, इसका एक्सेलरेशन बताया, तो स्टैटिक फ्रिक्शन ही तो इसको चला रहा है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये अपनी मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू स्टैटिक मैक्सिमम फ्रिक्शन जो है लिमिटिंग स्टैटिक 10 न्यूटन वहाँ पहुँच चुके हैं, है ना। तो स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ लग रहा होगा, उनके बीच में स्लिपिंग नहीं हो रही होगी और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 10 न्यूटन होगी। अगली सिचुएशन में काम करते हैं कि इस फोर्स का कुछ ऐसा मैग्नीट्यूड फिक्स करते हैं जो 25 से ज़्यादा है, मान लो 50 न्यूटन, और फिर पूछते हैं कि अब बताओ इनके एक्सेलरेशन क्या होगा और इनके बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा। तो अगली सिचुएशन में मैंने इस फोर्स को कहा कि साहब ये 50 न्यूटन है। अब क्या फाइंड करना है मुझे? एक्सेलरेशंस ऑफ ब्लॉक्स एंड फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स, between the blocks। तो 50 न्यूटन के हिसाब से मैंने पहली स्टेप वही करी कि A2 मैक्स निकाला, A3 मैक्स निकाला, ठीक है। फिर मैंने अज्यूम किया कि लेट द ब्लॉक्स मूव टुगेदर, लेट द ब्लॉक्स मूव टुगेदर विथ एक्सेलरेशन A
तो मैंने उनका कंबाइंड FBD ऐसा बनाया, ये 2 kg 3 kg एक साथ जा रहे हैं, एक्सेलरेशन A से फोर्स कितना है 50 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, टोटल फोर्स ऑन द सिस्टम डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टू से दैट अपर ब्लॉक इज मूविंग विथ एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विल बी करेक्ट? नो, because maximum possible acceleration of upper block is 5 meter per second square only. Means our assumption is wrong that the blocks move together. It means they do not move together. जो कि क्या है, ये A2 max से ज़्यादा है, A2 max से ज़्यादा है, इसलिए हमने ऐसा कहा। तो फिर क्या होगा, इसका मतलब स्लिपिंग विल टेक प्लेस, स्लिपिंग बिटवीन टू, स्लिपिंग बिटवीन द ब्लॉक्स विल टेक प्लेस। तो फिर अब उनके अलग अलग एक्सेलरेशन निकालने के लिए उनके अलग अलग FBD बना लो। ये 2 kg, ये 3 kg, ग्राउंड से तो कोई फ्रिक्शन लग नहीं रहा, इस पर ये एक फोर्स है 50 न्यूटन, यहाँ इसको साथ में ले जाने के लिए काइनेटिक फ्रिक्शन, और ये काइनेटिक फ्रिक्शन। भाई काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसे निकालोगे? तो सोचो ये आगे भाग रहा है, ये तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा था ना, तो ये तो आगे तेज़ी से भागना चाहता है, तेज़ी से भागना चाहता है, ये पीछे जा रहा है रिलेटिवली, तो ये पीछे ना जाए रिलेटिवली, इसलिए इस पर अभी भी फ्रिक्शन फोर्स आगे ही लगेगा, जो कि इसको थोड़ा बहुत एक्सेलरेशन तो देगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होता है, म्यू एन कितना है 10 न्यूटन, तो ये 10 न्यूटन हो गया। तो A2 कितना आएगा, नेट फोर्स अपॉन मास, ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और A3 कितना आएगा, तो इस पर नेट फोर्स कितना है 50 माइनस 10 यानी 40 डिवाइडेड बाई मास, इतना आ गया। और इनके बीच में फ्रिक्शन कितना लग रहा है 10 न्यूटन, काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, इस तरह से हमको क्वेश्चन करना है। मतलब क्या करना है, सबसे पहले A2 मैक्स निकालना है, A3 मैक्स निकालना है, फिर हमको मानना है कि लेट द ब्लॉक्स मूव टुगेदर एंड फाइंड कॉमन एक्सेलरेशन। इफ दैट एक्सेलरेशन, कॉमन एक्सेलरेशन इज परमिटेड बाय बोथ द ब्लॉक्स, देन दे विल मूव टुगेदर एंड स्टैटिक फ्रिक्शन विल act between the two. Drawing separate FBDs, we can find the friction between the two blocks. If this acceleration, common acceleration is larger than maximum permissible accelerations of the blocks, then draw separate FBDs of the blocks. Slipping is taking place between the blocks. Apply kinetic friction between the blocks and find their accelerations separately. This will be the method. अब अगली सिचुएशन में अपन एक काम करते हैं, इस फोर्स को अपन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ले लेते हैं, जैसे कि 5t, और फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स बढ़ेगा, तो इनके एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ को बनाना हम चाहते हैं। तो देखिए कैसे बनेगा। तो मैंने फोर्स को फंक्शन ऑफ टाइम ले लिया, टाइम डिपेंडेंट फोर्स। फोर्स इज 5t न्यूटन वेयर t इज टाइम इन सेकेंड्स। और अपने को अब करना है ड्रॉ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर बोथ द ब्लॉक्स। तो देखिए हमने अभी क्या निकाला था, A2 मैक्स कितना 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और A3 मैक्स तो अनलिमिटेड था, इनफाइनाइट। अब ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन कब आएगा, तो एक्सेलरेशन, कॉमन एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कब आएगा, जब फोर्स कितना हो। तो मैंने इसका ABD बनाया, और ये 2 + 3 इस फोर्स से जा रहा है, और एक्सेलरेशन 5 है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, फोर्स कितना होगा 25 न्यूटन। मतलब टाइम कितना होगा, टाइम होगा 5 सेकेंड।
तो अप टू 5 सेकेंड दे विल मूव टुगेदर, अप टू 5 सेकेंड दे विल मूव टुगेदर। तो टाइम 0 से 5 सेकेंड के बीच में दे मूव टुगेदर, दे मूव टुगेदर, और उनका एक्सेलरेशन कितना होगा, और एक्सेलरेशन कॉमन होगा फोर्स अपॉन 5 दैट इज टी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका ग्राफ बनाओ। तो इसका मैंने ग्राफ बनाया। कि अप टू 5 सेकेंड देयर एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है, y इक्वल टू एक्स, ऐसी 45 डिग्री पर लाइन आ जाएगी। और ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा एट टाइम t इक्वल टू 5 सेकेंड। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद स्लिपिंग होगी। तो स्लिपिंग होगी तो क्या होगा, 2 kg ब्लॉक पर तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा म्यू एन से कितना 10 न्यूटन। तो A2 तो आएगा 10/2 से 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट, ये तो हो जाएगा कांस्टेंट। और 3 kg ब्लॉक का क्या होगा, इस पर आगे की तरफ फोर्स लग रहा है 5T और काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में 10 न्यूटन। तो इसका एक्सेलरेशन इधर A कितना आएगा, तो A3 होगा 5T माइनस 10, दिस इज नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास, इतना होगा। मतलब y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जिसमें कि m कितना है 5/3, 5/3 tan थीटा 5/3, tan थीटा ग्रेटर देन 1 है, tan थीटा 5/3 आ रहा है ग्रेटर देन 1। तो ये थोड़ा स्लोप बढ़ गया, ये थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 5/3 ऐसा आ गया, ऐसी स्ट्रेट लाइन बन गई। तो ये हो जाएगा A3 के लिए, ये हो जाएगा A2 के लिए, और ये हो जाएगा A2 A3 दोनों के लिए। तो ये कॉमन एक्सेलरेशन है, दोनों साथ साथ जा रहे हैं, स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स हैं। बोलिए, आ गया समझ में? 5 सेकंड के बाद ये तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलेगा और वो लार्जर एक्सेलरेशन से। 5 t इक्वल टू 5 रखो इसमें, तो t इक्वल टू 5 रखा तो कितना हुआ 25 माइनस 10 मतलब 15/3 मतलब 5। तो ये A3 भी 5 है, कब t इक्वल टू 5 पे, और उसके बाद फिर तेज़ी से बढ़ने लगा। आया समझ में? अगले क्वेश्चन में अपन इस फोर्स को यहाँ से उठा के यहाँ लगा देते हैं, है ना? तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो अगली सिचुएशन देखिए, ऊपर वाला ब्लॉक 5 kg का लिया मैंने और नीचे वाला ब्लॉक 10 kg का, इनके बीच में म्यू हाफ ऐसा रख दिया, और फ्लोर स्मूथ माना। इस पर मैंने फोर्स लगाया कितना, मान लो 10 न्यूटन, और आपसे कहा कि फाइंड एक्सेलरेशंस ऑफ द ब्लॉक्स, फाइंड एक्सेलरेशंस ऑफ द ब्लॉक्स एंड फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे, A5 ऊपर वाले ब्लॉक का मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन निकालेंगे। वो तो इन्फाइनाइट आएगा क्योंकि वो कैपिटल F बढ़ाने पर बढ़ता जाएगा, और नीचे वाले का मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन कितना आएगा। तो हमने FBD बनाया, 5 को मारो गोली, 10 kg का FBD है। यहाँ नॉर्मल रिएक्शन कितनी आएगी, नॉर्मल रिएक्शन आएगी 5G। फ्रिक्शन कैसा लगेगा, तो ये आगे जा रहा है तो ये नीचे वाला बोलेगा मत जा भाई, फ्रिक्शन ऐसा लगेगा,
और इस पर फ्रिक्शन आगे लगेगा। मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन निकालना है, तो मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, म्यू इंटू एन। लिमिटिंग स्टैटिक कितना होगा, म्यू इंटू एन, मतलब म्यू है 1/2 और एन है 5g यानी 50, तो ये हो जाएगा 25 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन इसका मैक्सिमम कितना आया, 25 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक बात तो ख़त्म हो गई, तो ये ध्यान रखना ये 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया। अब 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो मैं पहली स्टेप क्या होगी, लेट द ब्लॉक्स मूव टुगेदर, लेट द ब्लॉक्स मूव टुगेदर विथ कॉमन एक्सेलरेशन। कितना, तो हमने एफबीडी बनाया, ये 5 kg, ये 10 kg, नीचे कोई फ्रिक्शन है नहीं, यहाँ पर फोर्स 10 न्यूटन है, तो इसका कॉमन एक्सेलरेशन आएगा फोर्स अपॉन टोटल मास 2/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बताओ 2/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ये दोनों चल सकते हैं क्या, तो हाँ, इसका मैक्सिमम परमिसिबल कितना वैल्यू है 2.5। तो ये जो कॉमन एक्सेलरेशन है, कॉमन एक्सेलरेशन AC इज़ लेस देन कितना, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देयरफॉर दे विल मूव टुगेदर, they will move together and acceleration will be 2/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है उनके बीच में, ये निकालने के लिए इनके सेपरेट एफबीडी बनाने पड़ेंगे। तो 5 kg ब्लॉक पर, 5 kg ब्लॉक पर एक तो फोर्स लग रहा है इधर, कितना, 10 न्यूटन, और पीछे लग रहा है फ्रिक्शन, और इसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि ये एक्सेलरेशन A = 2/3 से जाता हुआ दिख रहा है। तो बताओ क्या इक्वेशन बनी, नेट फोर्स = मास इंटू एक्सेलरेशन। तो F कितना हो गया, तो ये है 10/3, 10 माइनस 10/3 मतलब 20/3, ठीक है, इतना न्यूटन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स हो गया। और ये कैसा फ्रिक्शन है, तो दे आर मूविंग टुगेदर, तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, बिकॉज दे आर मूविंग टुगेदर, नो स्लिपिंग इज टेकिंग प्लेस बिटवीन द ब्लॉक्स। अच्छा सोच के देखो कि F की वैल्यू में बढ़ाता जाऊं तो मैक्सिमम क्या फोर्स हो सकता है कि ये स्लिपिंग इनके बीच में ना हो, दे आर मूविंग टुगेदर। तो भाई जब तक एक्सेलरेशन 2.5 ना आ जाए, जब तक एक्सेलरेशन 2.5 ना आ जाए, मतलब 15 × 2.5, 15 × 2.5 कितना होता है, 15 × 2.5 37.5, 37.5 न्यूटन तक दे विल मूव टुगेदर। 37.5 पर स्लिपिंग स्टार्ट होगी। तो अगली सिचुएशन में मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर मैं फोर्स 10 की बजाय 50 न्यूटन ले लूँ, तो बताओ कि इनके एक्सेलरेशंस क्या होंगे, ठीक है। तो हमने इस फोर्स की वैल्यू को 50 न्यूटन कर दिया। अब सॉल्व करो भाई क्वेश्चन। तो मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन नीचे वाले का तो वही रहेगा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने पहली स्टेप में क्या माना कि लेट द ब्लॉक्स मूव टुगेदर, विथ कॉमन एक्सेलरेशन A। तो ये एफबीडी बनाया, एक ही फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल, ग्राउंड से तो कुछ लग नहीं रहा, नहीं तो वो भी लगाना पड़ता। और ये टोटल मास कितना है 15 kg। तो इसका एक्सेलरेशन A कितना आएगा
50/15 मतलब 10/3 मतलब 3.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, नीचे वाला इतने एक्सेलरेशन से चल ही नहीं सकता, तो आप कैसे मान लोगे? तो हमारा अजम्पशन क्या रॉन्ग हो गया? a इज ग्रेटर देन A10 मैक्स का मतलब नॉट पॉसिबल हो गया। तो क्या होगा? स्लिपिंग विल टेक प्लेस, स्लिपिंग बिटवीन द ब्लॉक्स। अब हमें निकालना है उनके एक्सेलरेशंस और फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन तो काइनेटिक लगेगा, तो उनके सेपरेट एफबीडी बनाओ। तो ये 5 kg का एफबीडी है, इस पर एक फोर्स 50 न्यूटन का लग रहा है ऐसा, और ये नीचे वाले को अपने साथ चलाना चाहता है क्योंकि वो 10 kg अदरवाइज पीछे रह जाएगा, तो वो पीछे ना चला जाए, रिलेटिव मोशन पीछे की तरफ उसका ना हो, इसलिए फ्रिक्शन लगेगा। देखो जिधर स्टैटिक लगता है ना उधर ही काइनेटिक भी लगता है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन ऐसा लगेगा, इस पर ऐसा लगेगा, रिलेटिव मोशन का अपोज करना है फ्रिक्शन ने, तो ये हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हो गए। अब काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा? μn मतलब हाफ इंटू 5g दैट इज 25 न्यूटन। तो नीचे वाले का एक्सेलरेशन कितना आया? 25/10 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ऊपर वाले का ये 25 है ना, तो 50 - 25 एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg आएगा 50 - 25 कैपिटल F माइनस स्मॉल f के डिवाइडेड बाई मास। तो ये होगा 25/5 मतलब 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आगे निकलेगा, 5 kg वाला ब्लॉक आगे निकल जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में ये 2 ब्लॉक हैं और ये स्मूथ नहीं है। इस बार जो ना जो ग्राउंड है इसको स्मूथ नहीं मानेंगे। तो मान लो ये 2 kg है, ये 3 kg है, यहाँ पर म्यू की वैल्यू है 0.2, तो यहाँ पर भी कुछ म्यू की वैल्यू है 0.1। अब इस पर लगाया हमने फोर्स कितना? 45 न्यूटन, और कहा फाइंड एक्सेलरेशंस ऑफ द ब्लॉक्स एंड फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। फाइंड एक्सेलरेशंस ऑफ ब्लॉक्स। तो क्या फ़र्क पड़ेगा? मेथड तो वही रहेगी, सिर्फ यहाँ ग्राउंड से एक फ्रिक्शन और लगने लगेगा। तो मैंने पहले क्या निकाला? A2 मैक्स। तो 2 kg पर फ्रिक्शन किधर लगेगा? आगे, उसको ले जाने के लिए। तो जब ये लिमिटिंग स्टैटिक लगेगा म्यू इंटू एन, नॉर्मल रिएक्शन वहाँ कितनी होगी? 2g। तो लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन कितना आया? 4 न्यूटन। तो इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना आया? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मैक्सिमम। और नीचे वाले का मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, वो तो फोर्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब मैंने पहली स्टेप क्या मानी कि लेट द ब्लॉक्स मूव टुगेदर। लेट द ब्लॉक्स मूव टुगेदर। विथ कॉमन एक्सेलरेशन A। तो मैंने ऐसा एफबीडी बनाया। टोटल मास कितना है? 5 kg। फोर्स कितना लग रहा है हॉरिजॉन्टल? तो ये 45 न्यूटन लग रहा है। इसका एक्सेलरेशन इधर A है, ये चल रहा है तो ग्राउंड से भी फ्रिक्शन लगेगा। म्यू एन काइनेटिक फ्रिक्शन, म्यू इंटू एन। ग्राउंड पे नॉर्मल रिएक्शन कितनी होगी? 5g। ग्राउंड के ऊपर ये 3 kg भी है, 2 kg भी है, टोटल वेट कितना है? 5 kg। तो ये फ्रिक्शन काइनेटिक कितना लगेगा? ये लगेगा साहब 5 न्यूटन। तो कॉमन एक्सेलरेशन कितना आया?
कॉमन एक्सेलरेशन आया 45 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बताओ, इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? नो, क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन ऊपर वाले का 2 हो सकता है, वो 8 से कैसे चलेगा? इसका मतलब कि इनके बीच में स्लिपिंग होगी, ये नॉट पॉसिबल है। स्लिपिंग टेक्स प्लेस। तो फिर क्या करेंगे? तो उनके सेपरेट एफबीडी बना के उनके एक्सेलरेशंस फाइंड करेंगे। तो हमने सेपरेट एफबीडी बनाया ऊपर वाले का 2 kg और इस पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा एफ के इज इक्वल टू, यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है? 0.2 इंटू 2g, 0.2 इंटू 2g, तो ये हो जाएगा 4। तो एक्सेलरेशन ऑफ 2 तो आ जाएगा 4/2 नेट फोर्स अपॉन मास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और नीचे वाले का क्या? इस पर 2 फ्रिक्शन लगेंगे, एक तो इसका काउंटर पार्ट और एक ग्राउंड से भी लग रहा है। वो कितना? वो अपन ने निकाला था यहाँ से 5 न्यूटन, और ये एक्सटर्नल फोर्स 45 न्यूटन। तो A3 कितना आएगा? 45 माइनस 5 दैट इज़ 40 माइनस 4 दैट इज़ 36 न्यूटन डिवाइडेड बाई 3 kg मास। तो ये हो जाएगा 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपको दोनों के एक्सेलरेशंस पता पड़ गए। दोनों सरफेसेस पर, एक ये सरफेस है, एक ये सरफेस है, दोनों सरफेसेस पर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू पता पड़ गई। यहाँ पर 4 न्यूटन और यहाँ पर 5 न्यूटन, दोनों जगह काइनेटिक फ्रिक्शन है। और इस तरह से क्वेश्चन पूरी तरह से सॉल्व हो गया। ठीक है, इसी क्वेश्चन को देखो थोड़ा सा ट्विस्ट करके। ये 2 kg, ये 3 kg, यहाँ पर म्यू कितना था? 0.2 है ना। यहाँ म्यू कितना था? 0.1। और यहाँ लगाया फोर्स F, और यहाँ से स्ट्रिंग लेकर उसको पुली पर से ले जाकर और ये पुली को यहाँ फिक्स कर दिया। ठीक है, और ये आपका ग्राउंड। अब आपको निकालना है फाइंड F टू स्टार्ट मोशन। F को आप बढ़ाते जाओ, उसकी मिनिमम वैल्यू निकालना है कि मोशन स्टार्ट हो जाए। तो जब F लगाओगे तो ये 3 kg किधर चलेगा? राइटवर्ड, और 2 kg लेफ्टवर्ड। क्यों? क्योंकि वो धागा बंधा हुआ ना, इनएक्सटेंसिबल टॉर्ट स्ट्रिंग। तो FBD क्या बोलता? FBD बोलता कि 2 kg पर इधर तो लगेगा टेंशन, और 3 kg पर भी इधर टेंशन लगेगा, और एक फोर्स लग रहा है ऐसा। अब इसका मोशन होना है इधर राइटवर्ड, एक्सेलरेशन A, और इसका एक्सेलरेशन इधर आएगा लेफ्टवर्ड। तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा? तो ये राइटवर्ड जा रहा है तो इस पर पीछे की तरफ लगेगा, अपोज करेगा। F1 काइनेटिक है ये, और ग्राउंड से भी लगेगा। F2 काइनेटिक है ये, और इस पर काइनेटिक किधर लगेगा? ऐसा। F1 का रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन। बस हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के नाम पर तो इतना ही है। अब बताओ यहाँ काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा? 0.2 इंटू 2g। F1 निकालें अपन तो क्या लिखेंगे? म्यू इंटू n, दैट इज
4 न्यूटन, और F2 काइनेटिक निकालें तो कितना आएगा 0.1 इंटू यहाँ नॉर्मल रिएक्शन 5G, तो हो जाएगा 5 न्यूटन। वैल्यूज़ रख दो, तो F1 है 4 और F2 है 5। इस तरह से बन गए FBD। फिर हमने लिखा इक्वेशन, इसके लिए क्या लिखेंगे, T माइनस 4 इज इक्वल टू 2A। इसके लिए क्या लिखेंगे, F माइनस T माइनस ये 4 और 5 मिला के कितना हो गया 9 इज इक्वल टू 3A। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो तो T से T कट जाएगा, तो क्या बचेगा, F माइनस 13 इज इक्वल टू 5A। अब F की मिनिमम वैल्यू निकालना है अपने को, तो F की मिनिमम वैल्यू के लिए एक्सेलेरेशन की भी मिनिमम वैल्यू लेंगे। एक्सेलेरेशन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0, मतलब जस्ट मोशन स्टार्ट हुआ। एक्सेलेरेशन जैसे जैसे F बढ़ाओगे वैसे वैसे एक्सेलेरेशन बढ़ेगा, तो जस्ट मोशन स्टार्ट हुआ, तो F मिनिमम के लिए हम एक्सेलेरेशन भी मिनिमम मान के चल रहे हैं, तो F मिनिमम कितना हुआ 13 न्यूटन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ एक ब्लॉक रखा 30 kg, उसके ऊपर 20 kg मास का, ठीक है। अब यहाँ से एक स्ट्रिंग चली, इस पुली पर से गई, फिर इधर एक और पुली है, उस पर से जाकर यहाँ बांध दी और इसको इससे बांध दिया। ये फिक्स वर्टिकल वॉल है। यहाँ पर म्यू 0.1 और यहाँ पर भी म्यू 0.1, दोनों जगह पे 0.1। फिर यहाँ से इस पुली पर से होकर एक ब्लॉक M मास का अपन ने यहाँ सस्पेंड कर दिया। अब आपसे पूछा है फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ M टू स्टार्ट मोशन। फाइंड M मिनिमम टू स्टार्ट मोशन। सिंपल, FBD बनाओ, किस पर किधर फोर्स लगेगा बताओ। तो देखो इसमें टेंशन अगर T है तो इसमें भी T है, तो इसमें भी T है, तो इसमें कितना होगा, इसमें होगा 2T, और इसमें टेंशन मान लो T1 है। ठीक है, फ्रिक्शन, अब ये इधर चलेगा तो 30 kg वाले पर फ्रिक्शन ऐसा लगेगा और 20 kg वाले पर फ्रिक्शन ऐसा लगेगा। ग्राउंड से भी लगेगा 30 kg पर। कितना, तो ये हो जाएगा 0.1 इंटू 2G 20G, 0.1 इंटू 20G मतलब 20 न्यूटन। ये भी 20 न्यूटन। ये यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन कितनी होगी 50 kg, तो 0.1 इंटू 50G मतलब ये हो जाएगा 50 न्यूटन। इसके अलावा टेंशन इसमें है अगर T तो यहाँ पर है 2T, और इधर लगेगा T1, और ये M, इस पर इधर लगेगा T1 और इधर लगेगा mg। अब एक्सेलरेशन, तो देखिए इसका एक्सेलरेशन इधर a, इसका इधर a, इसका इधर a होगा कि 2a होगा, ज़रा देखो तो देखो ये जब 2a चलेगा ना, नहीं जब ये 2a चलेगा तो ये पुली एक खसकेगी। इस पुली को सोचो एक खसकाना है इधर a,
तो ए थ्रेड यहाँ भी चाहिए, ए थ्रेड यहाँ भी चाहिए, 2a थ्रेड चाहिए। तो 2a थ्रेड कहाँ से आएगा, इसको 2a, इस वाली लेंथ को 2a कम होना पड़ेगा, तो इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा 2a। जब ये 2a चलेगा ग्राउंड फ्रेम में तब ये पुली a चलेगी, तो ये 30 kg एंड 5 kg विल मूव विथ एक्सेलरेशन a। ऐसा FBD बना, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस शो किए। अब इक्वेशन बनाओ। तो हमने इसके यहाँ से शुरू करते हैं, इधर चलाइए। t माइनस 20 इज इक्वल टू 20 इंटू 2a। इसके लिए बताओ, t1 माइनस 70 माइनस 2t इज इक्वल टू 30 इंटू a, और यहाँ से mg माइनस t1 इज इक्वल टू ma। अब एक काम करो कि ये t1 कैंसिल हो रहा है, इनको तो ऐड करो, और ये 2t है और ये t है, तो क्यों ना मैं इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और फिर ऐड कर दूं। तो ऐड करूंगा तो क्या होगा, पहली बात तो t1 कैंसिल होगा, mg बचेगा, यहाँ से माइनस 70 बचेगा, ये 2t तो इससे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से माइनस 40 और बचेगा। ऐड कर रहा हूँ मैं इनको। अच्छा, इधर कितना बचेगा, ma प्लस 30a प्लस 42 ज़ा 80a, तो m प्लस 30 प्लस 80 इंटू a। अब हमें निकालना है m की मिनिमम वैल्यू। तो m की मिनिमम वैल्यू के लिए एक्सेलरेशन भी मिनिमम होगा, तो m मिनिमम कितना आएगा, तो हमें m मिनिमम माइनस 110 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 0। तो m मिनिमम इंटू g भी है यहाँ पर, तो m मिनिमम हो जाएगा 11 kg। और अगर मान लो कि मास 11 kg नहीं होता, 22 kg होता, तो फिर ये एक्सेलरेट होते तो कितना एक्सेलरेशन होता। तो आप इसमें कैपिटल M की अगर वैल्यू रख दोगे जो भी दी होगी 22 kg, तो फिर इसमें अननोन कितने होंगे, t1 t एंड a। तीन इक्वेशन, तीन अननोन, t1 t एंड एक्सेलरेशन a निकल जाएगा। तो मास अगर दे देंगे तो आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। इस तरह से क्वेश्चन होता है। देखिए यहाँ पर एक ये 3 kg का ब्लॉक है, और यहाँ पर एक 2 kg का ब्लॉक है। म्यू यहाँ पे 0.1 और यहाँ पर भी 0.1। और फोर्स इधर हमने लगाया 13 न्यूटन। अब ये डिस्टेंस दी है, मान लो 1 मीटर, ये भी ठीक है। ये ग्राउंड है, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। सिस्टम is at rest initially. You have to find time after which upper block starts falling. तो क्या होने वाला है कि ये आगे निकलेगा, तो ये 1 मीटर पीछे चलकर आएगा और ये गिरना शुरू करेगा। जब ये गिरना शुरू करेगा तब ये यहाँ
पहुंच गया, ऐसा हम मानेंगे। तो कितना डिस्प्लेस होगा, तो इसका फॉरवर्ड एंड यहाँ आ गया 1 मीटर रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होना है, तो उसके लिए टाइम निकालना है। तो दोनों के एक्सेलरेशन निकालो, तो दोनों के एफ बनाओ। 2 kg, ये 3 kg फ्रिक्शन यहाँ। अब इसको चूँकि आगे जाना है तो इस पर फ्रिक्शन पीछे लगेगा, इस पर ऐसा लगेगा, और नीचे ग्राउंड से भी एक फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, यहाँ होगा काइनेटिक फ्रिक्शन कितना, 0.1 इंटू 2g, 0.1 इंटू 2g, और यहाँ होगा 0.1 इंटू 5g। तो ऊपर वाले का एक्सेलरेशन कितना आया, ऊपर वाले का एक्सेलरेशन a2 आएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इधर मैंने आई कैप डायरेक्शन मान ली, तो ये आई कैप में हो गया, या पॉजिटिव है जो भी है। और a3 कितना होगा, a3 होगा 13 माइनस 7, 13 माइनस 7/3, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आई कैप डायरेक्शन में। अब ये मॉलिक्यूल देख रहा है, मैं नीचे वाले ब्लॉक की फ्रेम में काम कर रहा हूँ, नीचे वाले ब्लॉक फ्रेम में काम कर रहा हूँ। ये मॉलिक्यूल देख रहा है इसको पीछे की तरफ 1 मीटर डिस्प्लेस होते हुए। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 3, विथ रिस्पेक्ट टू 3 काम कर रहा हूँ मैं, कितना आएगा, एक्सेलरेशन ऑफ 2 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ 3, दैट इज -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आई कैप। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 3 कितना हुआ, -1 मीटर आई कैप। तो ये गिरना शुरू करेगा, पीछे जाना है इसको 2 को 3 के रिस्पेक्ट में। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 3, तो दोनों की 0 थी इनिशियल वेलोसिटी, तो 0 होगी। और टाइम इसमें कितना लगा प्रोसेस में, मान लो कैपिटल T। तो मैंने क्या फार्मूला लगाया, S रिलेटिव इज इक्वल टू U रिलेटिव T प्लस हाफ A रिलेटिव T स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू -1 T स्क्वायर। तो T कितना आया, √2 सेकेंड। बोलो, समझ में आया? जब ये पीछे की लेंथ दी हो ना, तो समझ लेना कि इसको पीछे इतना ट्रैवल करके गिरने की बात कही जा रही है। तो दोनों के सेपरेट एफबीडी बनाना, ये आगे भाग रहा होगा तभी तो ये पीछे जा रहा होगा रिलेटिवली पीछे जा रहा है। यूँ तो आगे ही जा रहा है, ये भी, इसका एक्सेलरेशन भी आगे ही है, पर इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है इसलिए ये आगे भाग जाएगा रिलेटिवली। तो हो गया। एक इंक्लाइन प्लेन पर 2 ब्लॉक हैं, एक ये है और एक इसके ऊपर रखा है। इंक्लिनेशन ऑफ इंक्लाइन प्लेन थीटा है और ये स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है ना। पर ये यहाँ पर रफ है, यहाँ पर रफ है। ये वाली सरफेस, इसका मास m है। अब आपको फाइंड करना है नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स। तो देखो, ये तो g sin थीटा एक्सेलरेशन से स्लाइड करेगा, पूरा सिस्टम है ये।
अब जब रफ बोलते हैं ना तो सफिशिएंटली रफ होता है वो कि इट कैन प्रिवेंट स्लाइडिंग, तो ये इसके साथ में ही आ रहा है। तो कुल मिला के जितना भी मास होगा m प्लस जो भी इसका होगा m0 m प्लस m0, उसका g साइन थीटा वाला कंपोनेंट mg साइन थीटा वाला कंपोनेंट इसको एक्सेलरेशन देगा इधर कितना g साइन थीटा, क्योंकि ये स्मूथ है। अब हमें इसके बारे में बात करना है, तो इसका एफबीडी बनाओ। तो ऐसा इंक्लाइन प्लेन है, उस पर ये एक ब्लॉक है, उसके ऊपर ये दूसरा ब्लॉक है, इसका वेट नीचे एक्ट कर रहा है और इसकी फ्रेम में मैं काम कर रहा हूँ, तो एक सूडो भी लगाऊंगा। कितना मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम जी साइन थीटा। इन दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, तो वो मान लो n है, ये एंगल थीटा होगा। और चूंकि ये सूडो का कंपोनेंट इसको इधर स्लाइड करना चाहता है तो वो ना कर पाए स्लाइड, इसलिए यहाँ एक स्टैटिक फ्रिक्शन भी लग जाएगा। इस प्रकार नीचे वाले ब्लॉक की रेफरेंस फ्रेम में ऊपर वाले ब्लॉक का एफबीडी हमने बनाया। और हमें क्या दिख रहा है, ये तो ये स्लाइडिंग नहीं कर रहा है, तो ब्लॉक रेस्ट में दिख रहा है। ये है एफबीडी ऑफ अपर ब्लॉक in the reference frame of lower block तो वर्टिकली n अपवर्ड और सूडो का साइन थीटा वाला कंपोनेंट मतलब mg साइन स्क्वायर थीटा ये अपवर्ड है और डाउनवर्ड कितना है mg, तो n कितना हो जाएगा mg कॉस स्क्वायर थीटा। ये मेरा आंसर आ गया। अगर फ्रिक्शन पूछा होता तो क्या होता, तो फ्रिक्शन पूछा होता तो वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सूडो का कितना आएगा mg साइन थीटा का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इनटू कॉस थीटा कर दो। ये स्टैटिक फ्रिक्शन उस वक्त लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये इसके साथ अटैच रहे, इसके लिए यहाँ पर मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू रिक्वायर्ड पूछा है। फाइंड म्यू मिनिमम सो दैट दिस ब्लॉक डज नॉट स्लाइड ओवर दिस। तो हमें पता है स्टैटिक फ्रिक्शन शुड बी लेस देन इक्वल टू लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन हमें कितना चाहिए mg साइन थीटा कॉस थीटा, और ये म्यू इंटू n कितना है यहाँ पर mg कॉस थीटा इंटू एक और कॉस थीटा। तो एक mg कॉस थीटा तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा टेन थीटा शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू, या म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू टेन थीटा। तो म्यू मिनिमम रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा टेन थीटा। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंगल ऑफ रिपोज टाइप की चीज हो गई। देखो कितना इंटरेस्टिंग है, टेन थीटा लेस देन इक्वल टू म्यू। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन बनता है। आज का लास्ट क्वेश्चन, एक ब्लॉक ये है, एक इसके ऊपर है, एक उसके ऊपर है। इसको यहाँ से स्ट्रिंग से अपन ने बांध दिया, यहाँ से एक स्ट्रिंग आएगी पुलीपर से जाकर इसको इससे बांध दिया, इसको इससे बांध दिया। यहाँ पर फोर्स F, ये 2 kg, ये 5 kg, ये 10 kg।
म्यू इज इक्वल टू 0.1 at all the surfaces, at all the surfaces. आपसे पूछा है मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स F टू स्टार्ट मोशन। क्या करेंगे? एफबीडी बनाएंगे। चलेगा, चलेगा, कौन चलेगा? 10 kg चलेगा। किधर चलेगा? इधर। ये क्या चीज़ है? ये है एक स्ट्रिंग, नहीं है ये, रॉड है। ये क्या है? ये रिजिड रॉड, ऐसी। ठीक है ना? तो ये चलेगा इधर, तो ये चलेगा इधर, पर ये साथ में आ नहीं सकता क्योंकि रॉड से रुक जाएगा। तो एफबीडी बनाऊंगा तो कैसा दिखेगा? ये 2 kg, ये 5 kg, ये 10 kg, ये फोर्स F से चला इधर, तो ये इधर जा रहा है, तो इस पर ऐसा फ्रिक्शन, इस पर ऐसा फ्रिक्शन लगेगा। F1, F1, F1 कितना होगा? 0.1 इंटू 7G। यहाँ पे नॉर्मलेशन 7G है, 0.1 इंटू 7G, तो ये F1 हो गया। अच्छा, इस पर यहाँ से भी एक और फ्रिक्शन लगेगा, 0.1 इंटू 2G, यानी 2 न्यूटन। ये टेंशन एक T, ये टेंशन एक T। ग्राउंड से लगेगा 0.1 इंटू 17G। यहाँ पे नॉर्मलेशन कितनी है? 10 + 5 + 2 17G, तो ये 17 न्यूटन ग्राउंड से लगेगा। और ये इधर A एक्सेलरेशन से और ये इधर A एक्सेलरेशन से चलेगा, और इस पर फ्रिक्शन इधर लगेगा F2, लेकिन यहाँ से एक नॉर्मल रिएक्शन लग जाएगी, इसलिए चल नहीं पाएगा। तो ये तो हमेशा रेस्ट में रहेगा 2 kg वाला ब्लॉक। तो मैं इक्वेशन क्या लिखूं ऊपर वाले के लिए? T माइनस इसका एक्सेलरेशन, नीचे वाले का ऐसा है ना, और इस सबसे नीचे वाले का ऐसा। तो मैं लिखूंगा T माइनस 2 + 7 यानी 9 इज इक्वल टू 5 इंटू A, और इसका F माइनस T माइनस ये कितना है? 7 + 17 कितना हुआ? 24 इज इक्वल टू 10A। इनको मैंने ऐड किया तो कितना आया? F माइनस 33 इज इक्वल टू 15A। तो F की मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए एक्सेलरेशन की मिनिमम वैल्यू A इक्वल टू 0 रखी, तो ये 33 न्यूटन आ गया। इस तरह से एफबीडीज बनाना आपको आना चाहिए, और फ्रिक्शन की डायरेक्शन निकालने की प्रैक्टिस करिए। तो रिलेटिव मोशन देखना है एक के रिलेटिव दूसरे का, और वो रिलेटिवली मूव ना करे ऐसा फोर्स उसमें फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो हम फ्रिक्शन के थ्योरी को यहाँ पर रोकते हैं, स्टॉप करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में मैं सर्कुलर मोशन स्टार्ट करूँगा, सर्कुलर मोशन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है ना? फिर वर्क पावर एनर्जी लेंगे, और उसके एंड में वर्टिकल सर्कल, सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन। तो एच.सी. वर्मा को अपन उसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए, पहले एच.सी. वर्मा का वो जो चैप्टर है सर्कुलर मोशन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, उस वाले चैप्टर को हम चालू करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।